यदि मैं आपसे कहूं कि सदियों पहले ये धरती एक ऐसे भारी और भीमकाय सांप की साक्षी रह चुकी है जिसके आगे एनाकोंडा और पाइथन तो दूध पीते बच्चे थे। एक ऐसा सांप जो धरती पर रहकर अपने फन से बादल छू सकता हो, तो आप क्या कहेंगे? जी हां, मैं बात कर रहा हूं टाइटेनोबोआ नाम के महाविनाशक सांप की। आज के इस वीडियो में इस सांप के अस्तित्व की पड़ताल करने वाले हैं। साथ ही इससे जुड़े कुछ बहुत ही रोमांचक फैक्ट्स पर भी रोशनी डालेंगे। आज से करीब 6 करोड़ 50 लाख साल पहले जब डायनासोर के विनाश के बाद जो जीव बच गए थे, उनके पास बढ़िया मौका था और विकसित होने का यही वो समय था जब दुनिया के सबसे खतरनाक टाइटेनोबोआ स्नेक अस्तित्व में आए। टाइटेनोबोआ भी हिस्टोरिक स्नेक था जो सांपों की बोआ फैमिली से बिलोंग करता था। बोआ फैमिली में वो सांप आते हैं जो साइज में बहुत ज्यादा बड़े और बिना जहर वाले होते हैं, और बोआ फैमिली के सांप अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। यानी सांप को आज के जमाने के बोआ कॉन्स्ट्रिक्ट और एनाकोंडा का पूर्वज माना जा सकता है। ये सांप अपने समय का बहुत ही खूंखार और जानलेवा शिकारी माना जाता था, जिसकी दहशत पूरी धरती पर थी। वैज्ञानिक मतों के मुताबिक ये सांप आज से करीब 6 करोड़ साल पहले हुए और करीब 50 लाख सालों तक इन्होंने धरती पर राज किया। इन सांपों का भी बसेरा अमेरिका की धरती के सबसे पहले, सबसे विशाल, सबसे घने और सबसे ज्यादा विविधता भरे जंगल अमेज़न में इन सांपों का बसेरा था। ऐसे में जाहिर है टाइटेनोबोआ के अस्तित्व के प्रमाण भी कहीं ना कहीं मिले ही होंगे। जी हां, जरूर मिले। साल 2009 में नॉर्थ ईस्ट कोलंबिया में मौजूद कोयले की खदानों से इन सांपों की मौजूदगी के प्रमाण पाए गए थे। फॉसिल्स की शुरुआती जांच में इन्हें किसी विशालकाय मगरमच्छ के फॉसिल्स करार कर दिया गया था, मगर फिर माना गया कि ये फॉसिल्स किसी मगरमच्छ के नहीं बल्कि एक सांप के हैं और कोई ऐसा वैसा सांप नहीं। अब तक का दुनिया का सबसे बड़े सांप टाइटेनोबोआ के थे। क्या आपको इसकी साइज का अंदाजा है? कोल माइन से मिले फॉसिल्स की स्टडी से टाइटेनोबोआ की साइज का अनुमान लगाया गया है कि ये सांप करीब करीब 13 मीटर यानी लगभग 43 फीट लंबे हुआ करते थे। आज के समय के एनाकोंडा की एवरेज साइज केवल 15 से 20 फीट होती है, यानी टाइटेनोबोआ एनाकोंडा से 2 गुने से भी ज्यादा लंबे हुआ करते थे। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने वक्त में टाइटेनोबोआ की कैसी दहशत हुआ करती होगी, और इनकी चौड़ाई सुनकर तो आपके कान खड़े हो जाएंगे। इन सांपों का डायमीटर करीब 3 फीट हुआ करता था। वहीं अगर इनके वजन की बात की जाए तो ये करीब 1200 किलोग्राम वजनी हुआ करते थे, यानी आज के एनाकोंडा से करीब 4.5 गुना ज्यादा भारी। हालांकि कुछ वैज्ञानिक का ये मानना भी है कि टाइटेनोबोआ इस अनुमानित साइज से भी बड़ा भी हो सकता है। भगवान का शुक्र है ये सांप अब जीवित नहीं है। इतनी बड़ी साइज के बहुत से फायदे होते हैं, मगर कुछ नुकसान भी तो होते ही है। माना जाता है कि टाइटेनोबोआ को अपनी बड़ी साइज की वजह से जमीन पर चलने में या मूव करने में बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी। इसलिए वो अक्सर पानी में किसी दलदल या नदी के अंदर ही ज्यादातर वक्त बिताते थे, और टाइटेनोबोआ शिकार करने में भी माहिर थे। ये सांप पानी में या पेड़ पौधों के बीच खुद को छुपा लेते थे ताकि इनका शिकार इन्हें देख ना सके, और फिर मौका मिलते ही ये अपने शिकार पर झपट पड़ते थे। इस झपट्टे में इनका विशालकाय जबड़ा और पिछले दांत बड़े कारगर होते थे। शिकार को पकड़ने के बाद भी उसके चारों तरफ पूरी तरह से लिपट जाते थे और उसे पूरी ताकत से दबा देते थे। यह दबाव लगभग 400 psi के आसपास होता था। इतना प्रेशर कि किसी भी जानवर की हड्डी का पाउडर बनाने के लिए काफी है। टाइटेनोबोआ जितना बड़ा सांप था उस हिसाब से जाहिर है इसकी डाइट भी बहुत ज्यादा होती थी। जैसा कि हमने बात की, ये ज्यादातर वक्त पानी में ही बिताते थे। ऐसे में इनके शिकार भी मेनली मरीन क्रिएचर्स ही हुआ करते थे। बड़ी मछलियां, रेप्टाइल्स और क्रोकोडाइल जैसे जीव इनके शिकार की लिस्ट में शामिल रहते थे। क्रोकोडाइल उस वक्त में बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, जो आज के क्रोकोडाइल की तुलना में कई गुना बड़े थे। आखिर टाइटेनोबोआ इतने बड़े कैसे बन गए? जैसा कि हम जानते हैं कि रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लडेड क्रिएचर होते हैं, टाइटेनोबोआ भी इनमें से एक था। आज के मौजूद कोल्ड ब्लडेड क्रिएचर के बारे में स्टडी करने पर पता चलता है कि ऐसे क्रिएचर्स की साइज और एक्टिविटी उनके माहौल के टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। दरअसल कोल्ड ब्लडेड क्रिएचर हम इंसानों की तरह अपने शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते। यानी अगर बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है तो इनका शरीर गर्म होने लगता है, और अगर बाहर का टेम्परेचर कम है तो इनका शरीर ठंडा होने लगता है। इसलिए धरती के जिन हिस्सों में तापमान ज्यादा होता है वहां पाए जाने वाले कोल्ड ब्लडेड क्रिएचर की साइज भी ज्यादा होती है, और वो ज्यादा एक्टिव भी होते हैं।
जब धरती से एस्टेरॉयड टकराया था तो उस समय धरती का तापमान आज के मुकाबले में 15 से 20 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हुआ करता था। ये गर्म क्लाइमेट रेप्टाइल्स के लिए बड़ा अनुकूल था और इस दौरान वो तेजी से विकसित हुए भी उन्हीं में से एक टाइटेनोबोआ था। वैज्ञानिक के मुताबिक उस समय अमेजन जंगलों का तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास हुआ करता था, तो आज के समय के तापमान से करीब 8 से 10 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। यानी टाइटेनोबोआ के लिए अमेजन का मौसम ग्रो करने के लिए सबसे अनुकूल था और इसलिए वो बढ़ता ही रहा और भयानक दानव के आकार में तब्दील हो गया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे और मुझे कमेंट में इस बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा।